स्वागत है आप सबका वतन समाचार में। मैं हूं आपके साथ अहमदुल्ला। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरीबा खान, जो कि काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी से। आज इन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड की डिग्री मिली है। मैम, स्वागत है आपका वतन समाचार में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड की डिग्री हासिल करने के बाद आज आप कैसा फील कर रही हैं? जी माशाल्लाह, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है क्योंकि जामिया से पढ़ाई मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और मैंने वैसे ये कोर्स 2019 में कंप्लीट कर लिया था बीएड, लेकिन क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था और उस वक्त हालात थोड़े ऐसे ही थे, सीएनआरसी का भी इशू चल रहा था, तो उस वजह से हमारी कॉन्वोकेशन हो नहीं पाई थी। इनफैक्ट 2020 में जामिया के 100 साल पूरे हुए थे, वो भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाई थी इन्हीं रीजंस की वजह से। तो वो अब उन्होंने 2019 और 2020 के बैचेस को फेलिसिटेट किया, कॉन्वोकेशन हुआ, तो मैं भी उसका हिस्सा बनी। अच्छा, एजुकेशन, चूंकि आप पढ़ी लिखी हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि जो अनपढ़ नेता हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? क्या उनको मशवरा कुछ देना चाहेंगी? नहीं, देखिए, ऑफ कोर्स एजुकेशन एक बहुत ही वाइटल इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और मैं तो बहुत प्रमोट करती हूँ एजुकेशन को, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो अच्छे घर के भी लोग होते हैं जो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो खैर इन चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि तजुर्बा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पढ़े लिखे लोग भी बिना तजुर्बे के वो काम नहीं कर पाते हैं जो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी तजुर्बे से कर पाता है। तो अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं लोगों में, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स तब भी एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है लाइफ का, जो होना चाहिए आगे। क्योंकि आप कह रही हैं एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है लाइफ का, तो आपने देखा होगा, चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी से आप हैं। आप देखेंगे जो राजनेता हैं वो सियासत करते हैं आजकल, हम महिलाओं को ये देंगे, मतलब पुरुष जो हैं हम उन्हें वो देंगे। आप उन नेताओं के मुंह से कभी मन से ये बात क्यों नहीं निकलती है कि हम आपके बच्चों को तालीम देंगे, एजुकेशन फ्री करेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। जब आप और कमोडिटीज़ लोगों को फ्री अगर अवेलेबल करा रहे हैं, तो जो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है वही जो एजुकेशन का, बिल्कुल उस पर भी फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस तरह की स्कीम्स और पॉलिसीज़ निकलनी चाहिए जिस पे एजुकेशन पे फोकस हो सके। हर घर का बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल करे, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि वही फिर आगे जाके देश चलाते हैं। वही लोग, वही बच्चे बड़े होके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब लेते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, और उन्हीं से ही फिर हमारा देश चलता है। कमी होती है, एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे मैं बहुत वोकल रहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल कोर्सेज़, यहाँ हमारे इलाके में भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो वोकेशनल कोर्सेज़ पे फोकस करते हैं। पढ़ाई भी उन बच्चियों की चल रही होती है, उसके अलावा उनको सिलाई बुनाई और इस तरह के कोर्सेज सिखाते हैं जिससे वो अपनी एक आमदनी बना सकें। कभी ज़रूरत पड़ने पे अगर उनको घर का खर्चा चलाना पड़े तो वो अपने काबिलियत से भी वो चीज़ कर सके। तो हर तरह की एजुकेशन पे फोकस होना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी कमेटी से, तो फिर आपका इलाका जो है ख़ास तौर से हमेशा सफाई को लेकर के चर्चा में रहा है। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे देखा है, आपने पोस्ट किया है या फिर आपके लोग भी पोस्ट करते रहते हैं। सफाई वगैरह तो झाड़ू वगैरह लग जाती है, लेकिन आप देखेंगे पीछे 8 नंबर पे कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। इसको लेकर के आपने क्या रोड मैप तैयार किया हुआ आगे सफाई को लेकर के, और कोई पॉइंट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन में भी यही एजेंडा था कि जो दोनों खत्ते हैं इनको पूरी तरह से हमें रिड्यूस करके इसको प्रॉपर इसका हमें इंतज़ाम करना है। बल्कि आप बैठे हैं तो मैं आपको ये दिखा दूं, ये फाइल्स हमने ऑलरेडी दिसंबर से तैयार करी हुई हैं। जो एफसीटीएस के लिए फाइल्स हमने रेडी कर रखी हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी वही है कि अभी एमसीडी की बहुत सारे काम अटके हुए हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही है। जो बजट पास होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ही पास होता है। अनऑथराइज कॉलोनीज़ में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाउस टैक्स नहीं जाता यहाँ से, तो हमें बजट भी फिर कम ही दिया जाता है उस हिसाब से। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम डबल एफसीटीएस हमने 4 वही जो लोकेशंस हमने पिन पॉइंट करी हैं, 8 नंबर अलशिफा, उसके अलावा ओखला विहार और जनता फ्लैट के जो वहाँ पे एरिया है एक वो, और एक नई बस्ती का एरिया, इसको हम ऑलरेडी हमारी फाइल प्रोसेस में है। यूपी इरिगेशन की ज़मीनें हैं ये, वहाँ से एनओसी के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं कि हमें एनओसी मिल जाए ताकि हम इस पे काम शुरू करा सकें। वो प्रोसेस में चल रहा है काम। अच्छा, अभी जल्द ही बाढ़ आई थी दिल्ली में। जिस तरीके से जो हालात हुए थे, पानी जमुना का पानी बढ़ता जा रहा है, 206.31 आज हो गया है। तो आपने जो रेड स्कूल है बटला हाउस में, आपने वहाँ जो एक वो चलाया, अपने नाम से किचन चलाया, जिसमें गरीबों को आपने खाना दिया।
अगर अल्लाह न करे ऐसा मामला सामने आए दोबारा, लेकिन फिर पानी बढ़ता जा रहा है जमुना का, अगर फिर ऐसा मामला पेश आता है तो क्या फिर दोबारा आप वो काम करेंगी? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी का बहुत ही क्लियर हम सबको डायरेक्शन था कि जब तक ऐसे हालात रहेंगे दिल्ली में, कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक वॉलंटियर जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, वो सब ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो एक छोटी सी इनिशिएटिव स्टार्ट किया। नाम उसका अरीबाज किचन था, लेकिन वो कांग्रेस की ही रसोई थी। और उसको हमने लाल स्कूल में माशाल्लाह 5 दिन हमारा वो चला, बहुत सक्सेसफुल। हम उसको आगे भी चलाते, लेकिन वहाँ से लोगों को वापस शिफ्ट कर दिया गया धोबी घाट पे। तो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ऐसे हालात दोबारा बनते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत एविडेंट है कि दिल्ली सरकार की नाकामियां जो हैं वो दिख रही हैं, अब साफ बिल्कुल खुलकर आ रही हैं कि किस तरह से पता नहीं था क्या उन्हें कि मॉनसून सीज़न आ गया है आगे। और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें वेदर डिपार्टमेंट पहले से ये चीज़ों की फाइल और रिपोर्ट तैयार कर देता है कि आगे क्या मौसम होने वाला है, क्या हालात बनने वाले हैं। बिल्कुल ये नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन आप लोग प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे किसी नेचुरल कैलामिटी के लिए? हर सरकार कहीं ना कहीं बुरे से बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस और प्रिपेयर्डनेस रखती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं दिखी, और दिल्ली की जनता को जितना सफ़र करना पड़ा है, मैं खुद गई थी बाढ़ वाले एरियाज़ में जहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ का जायज़ा लेने के लिए मैं और मेरे वालिद साहब गए थे। 20 से 25 हज़ार लोग उस एरिया में जहाँ हम गए थे डिस्प्लेस हुए थे, लेकिन वहाँ पे कम से कम 20-25 NGOs आए हुए थे, जो सिख्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खालसा एड वगैरह सब आई हुई थी। उसके अलावा भी लोकल लोग आए हुए थे जो अपनी गाड़ियों में, स्कूटर में थोड़ा थोड़ा सामान लेके आ रहे थे कि अपना जो भी थोड़ा बहुत कर सकें वो करें। कांग्रेस पार्टी की वहाँ पे पूरा एक वो लगा हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी वॉलंटियर वहाँ नहीं दिखा। मतलब आप बड़ा नेता तो छोड़िए, वो बड़े नेता तो सिर्फ डैम पे जाके और वाटर प्लांट पे जाके वीडियो बनवा के डलवा रहे हैं। एक भी हमें ऑन ग्राउंड सरकार की तरफ से एक आदमी, एक वॉलंटियर, एक वर्कर वहां नहीं दिखा जो उन लोगों की किसी तरह मदद कर रहा हो। और लोगों में गुस्सा था, लोगों में नाराजगी थी इस बात को लेके। हमने पूरा जायजा लिया, और क्योंकि हमारे वार्ड में बल्कि हमारे जो दानिश साहब हैं उनके वार्ड में, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत रिलीफ वर्क किया। नाजिया दानिश जो काउंसलर हैं वहाँ से, उन्होंने भी रिलीफ वर्क किया। और अभी भी वहाँ फ्यूमिगेशन प्रोसेस वगैरह वो लोग करवा रहे हैं, धुआं वगैरह, ताकि क्योंकि अब मच्छर की बीमारियां बढ़ेंगी पानी उतरने पे। तो उसी में एक छोटी सी कोशिश हमने भी करी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए खड़ी है, जैसे कि शीला दीक्षित जी ने हमेशा दिल्ली के लोगों को संभाला, दिल्ली को संभाला, इसी तरह आज हम उनकी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। लास्ट से पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, जिस तरीके से पिछले दिनों ओखला के में जिस तरीके से हत्याओं का मामला सामने आया, जिस तरीके से हत्याएं हुई नशा मुक्ति को लेकर के, मैंने देखा आपने पोस्टर भी लगवाए थे नशा मुक्ति को लेकर के, आगे इस मामले को कैसा देखती हैं आप? देखिए, इसमें मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम लोग अपना अपना जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरह निभाएं। इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है, इसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें यहाँ के नुमाइंदों का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। माँ बापों का वही इन्वॉल्वमेंट कि अपने बच्चों पे चेक रखें। हमारा इन्वॉल्वमेंट ये कि हम इस चीज़ की अवेयरनेस करें, प्रेशर बनाएं अथॉरिटीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। और अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल ये होना चाहिए कि वो इस चीज़ को सीरियसनेस से लें। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि कई महीने हो गए हैं, अभी तक अथॉरिटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इस इशू को लेके सीरियसली कोई भी काम नहीं करा गया है। जो बच्चे, एक बच्चा जो गुजर गया, या और जो एक जाकिर नगर वाला केस हुआ, उसके अलावा भी कुछ लोग इसका शिकार हुए इस नशे के, उसका बहुत अफसोसनाक है। हम तो मुस्तकिल अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बना रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन बात वहीं आके ख़त्म होती है कि जब तक यहाँ पे जो एक माफिया बैठा हुआ है, ड्रग माफिया, और उनकी पहुंच जहाँ तक भी है, उनको जो भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको जो भी सपोर्ट कर रहा है, जब तक उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, जब तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाएगी पुलिस की तरफ से, पुलिस इन चीज़ों में बिल्कुल नाकामयाब है। स्पेशली हमारे ओखला विधानसभा की जो पुलिस है, चाहे वो फिर जामिया नगर थाना हो, चाहे शाहीन बाग थाना हो, वो सिर्फ और सिर्फ उगाई कर रहे हैं। कहाँ समरसेबल हो रहा है, कहाँ लेंटर डल रहा है, पब्लिक को कैसे परेशान करना है, किससे कितने पैसे उठाने हैं, पुलिस इन कामों से ऊपर उठ के अगर सोशल वेलफेयर के काम में लगेगी तो ये वारदातें ख़त्म हो जाएंगी इलाके में। लास्ट क्वेश्चन ये है कि चूंकि आप एक महिला काउंसलर हैं, तो आप मणिपुर की वीडियो आपने जो देखी होगी, जिस तरीके से मणिपुर की वीडियो आई, आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, बहुत बहुत तकलीफ दे हादसा हुआ है वहाँ पे।
और कंटिन्यूस हो ही रहे हैं कुछ ना कुछ इसी तरह के केसेस, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो पूरा देश हो। जब इस तरह की हेट्रेड भरी पॉलिटिक्स होती है तो उसमें कहीं ना कहीं औरतों को शिकार बनाया जाता है अपनी गंदी सियासत का। तो ऑफ कोर्स बहुत तकलीफ दे है और किसी को ये फेस ना करना पड़े, लेकिन जब तक इन चीज़ों पे भी 80 दिन हो गए हैं, वहाँ पे मणिपुर जल रहा है एक तरह से, मुस्तकिल इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ तक कि टेलीग्राफ न्यूज़पेपर जो है उस तक ने इस चीज़ को पब्लिश किया है कि कैसे 79 डेज के बाद इस चीज़ पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अफसोसनाक है। इस पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ौरन, देखिए ट्राइब्स वहाँ पे जो आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं तो कहती हूँ दोनों ही ट्राइब्स के लोगों में से किसी को भी सफ़र करना नहीं चाहिए। और इंसानियत की बात है, महिलाओं के साथ जो वहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, बहुत अफसोसनाक और बहुत तकलीफदेह बात है। उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया।